श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोलोकवासी श्री उड़िया बाबा जी ने श्री युगल सरकार की लीला और धाम पर कुछ प्रकाश डाला है। आज दास अपने माध्यम से उन्हीं बातों को आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत है। आप इस बातों पर चिंतन करें, मनन करें, अवश्य इससे लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुरा कर खाया, उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की। उनकी लीलाओं का रहस्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी बड़ी ही अलौकिक और दिव्य लीलाएं हुआ करती हैं, जिन्हें कोई बिरले भाग्यवान उनके प्रेमी जन ही देख सकते हैं। वे भगवान सदैव हमारे साथ भी रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो भक्तों का ऋणी हूं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य आदि मुक्तियां तो उन्हें मैं ब्याज में दे देता हूं, उनका मूल तो मेरे पास जमा ही रहता है। किंतु वे मेरे प्रेमी भक्त इन चारों मुक्तियों को मेरे द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। सो भगवान के चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ करते हैं उचित ही करते हैं, अनुचित वे कर ही नहीं सकते। जब भगवान कृष्ण को, रघुनाथ जी को हम भगवान मान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उनके कार्यों में तर्क करने की क्या आवश्यकता है। महान व्यक्ति जो करते हैं उसे आदर्श रूप नहीं मानना चाहिए, वरन उनके उपदेशों को आदर्श मानना चाहिए। काशी मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, इस शास्त्र वाक्य में कोई संदेह है ही नहीं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये सब भगवान के धाम हैं। इन धामों में रहकर शुभ कर्म करने से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। यदि धाम का महत्व ना हो तो उसे मानेगा कौन। काशी, वृंदावन, गंगा, यमुना, अयोध्या आदि सब मुक्ति के धाम हैं। यह जो रासलीला है, यह नित्य लीला है, यह एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। किंतु इसे सब देख नहीं सकते। जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वे इसे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला और चीरहरण लीला ऐसी ही लीला है जैसी आजकल के एक छोटे से 5-6 वर्ष के बच्चे की हो। भगवान श्री कृष्ण कुछ चपलते कौतुकी थे। आज भी बच्चे खाने पीने की चीजों को अपने और अपने अन्य मित्रों के घर में से चपलतापूर्वक निकालकर खा लेते हैं। तो क्या उनका यह कृत्य चोरी समझा जाए, सजा पाने की योग्य समझा जाए? भैया, यह तो बालपन की चपलता है। चपल बालक अपने माता पिता एवं अन्य सब लोगों को भी अच्छा ही लगता है। यह चीरहरण लीला आदि भी ऐसी ही है। इनमें दोष देखने वालों को कम से कम उस समय की भगवान की आयु का ध्यान तो रखना ही चाहिए। क्या 5 वर्ष की अवस्था के बालक के ऐसे कार्य दंडनीय हो सकते हैं? इसी प्रकार यदि हम उन्हें केवल मनुष्य या योगीराज माने तो भी उनकी लीलाओं में किसी प्रकार का दोष देखना उचित नहीं है, क्योंकि योगियों को कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और फिर वे क्या किसी बुरी नीयत से किसी का माखन मिश्री चुरा कर खाएंगे, अथवा किसी दूषित विचार से कुमारी कन्याओं के वस्त्र उठाकर ले जाएंगे और मांगने पर उन्हें दे देंगे।
और यदि हम उन्हें साक्षात परम ब्रह्म समझते हैं तब तो उनसे किसी का पर्दा या परायापन हो ही नहीं सकता। और जब वह ब्रह्म है तो वह क्या उन रूपों में नहीं है? उस रूप में भी तो वह स्वयं ही है, उनसे भिन्न है ही कौन? किसकी कोई ऐसी वस्तु है जिसको वो चुरा सकते हैं? भैया सारी वस्तु उन्हीं की हैं, सारे प्राणी उन्हीं के हैं, सब पदार्थ उन्हीं के हैं, उन्हीं के कारण चेतन हैं। तो किसका क्या चुराया उन्होंने? किसका क्या लिया? जो चीज उनकी है उन चीजों की व्यवस्था क्या करनी है यह तो वे ही सोचेंगे ना। किसी भी दृष्टि से देखें भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई दोष दिखाई नहीं देता, परंतु उनका महत्व और वास्तविकता किसी की समझ में आना बड़ा कठिन है। जब एक साधारण अभिनेता भी रंगमंच पर आकर अपनी वास्तविकता को छुपा लेता है तब फिर साक्षात परम ब्रह्म लीला करने लगे तो उन्हें कौन पहचान सकता है? एक बार की बात है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल के एक प्रसिद्ध नाटककार ने अपना नाटक देखने के लिए बुलाया, परंतु विद्यासागर जी समय के अभाव के कारण उनका अभिनय देखने के लिए नहीं जा सके। और हठात एक दिन उन्हें समय मिला और वे नाटक देखने के लिए गए तो उस दिन नील के व्यापार का नाश इस नाम के नाटक का अभिनय हो रहा था। विद्यासागर जी फर्स्ट क्लास में बैठे खेल देख रहे थे कि उन्होंने देखा कि रंगमंच पर एक गोरा नील की खेती करने वाले एक भारतीय किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। और यह देखकर विद्यासागर जी इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अपने पैर से एक चप्पल निकालकर उस गोरे पर खींच के दे मारी। सब लोग देखते रह गए, परंतु नाटककार ने झट से मंच पर खड़े होकर अपने अभिनय की सराहना की और बोला कि आज मेरे अभिनय दिखाना सफल हुआ, क्योंकि विद्यासागर जैसे महान पुरुष को भी यह लीला सच्ची घटना दिखाई पड़ी। भैया यह अवस्था तो बड़े काबिल अभिनेताओं की है, तो फिर जब स्वयं जगदीश्वर एक बच्चे का अभिनय करने के लिए संसार में आए और साधारण सांसारिक पुरुष उनकी वास्तविकता को पहचान लें तो उनका अभिनय तो बड़ा कच्चा हुआ ना। किंतु वह तो ऐसे कच्चे हैं नहीं, सो उनकी कोई भी बात, कोई लीला आवश्यक नहीं कि किसी की समझ में आवे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वस्त्र हरण नहीं किया किंतु भक्तों के मन को चुराया था, माखन नहीं चुराया था, गोपियों का हृदय चुराया था, वे ऐसा कहकर उन मधुर लीलाओं को केवल रूपक मात्र सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, किंतु उनका यह मत यथार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेदों और दर्शनों के पारगामी महान पंडित भगवान व्यास नारायण देव कोई कच्ची बुद्धि के बच्चे तो थे नहीं, जो मन चुराने की बात को सीधे सीधे ना लिखकर लोगों को भ्रम में डाल देते। क्या उन्होंने भक्तों का मन चुराने की बात नहीं लिखी? तो फिर इस जगह भी वह यही लिख सकते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रासलीला आदि देखने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने अपने चित्त को लीन करके उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो, अन्यथा रासलीला में उसकी लौकिक बुद्धि हुए बिना रह नहीं सकती। जो दिव्य वृंदावन है वह आज भी महापुरुषों को दिखाई पड़ता है, सामान्य व्यक्ति उसे जान नहीं सकते। राधा और कृष्ण दोनों ही चिन्मय हैं, वस्तुतः ये दो नहीं एक ही तत्व हैं। जिस प्रकार चंद्रमा और उसकी किरण दो नहीं एक ही हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण भी एक ही चिन्मय तत्व हैं, केवल लीला रस के प्राकट्य के लिए दो हो जाते हैं। उपास्य देव विग्रह में भी तीन प्रकार की दृष्टियां होती हैं, लौकिक, शास्त्रीय और दैवी। यह पत्थर है, इसे लौकिक पदार्थ दृष्टि कहते हैं। यह भगवान का स्वरूप है, यह शास्त्रीय दृष्टि है।
यह साक्षात चिन्मय है, इसको दैवी दृष्टि कहते हैं। भैया, ब्रजवास 3 प्रकार से होता है, शरीर से, वाणी से और मन से। सबसे पहले तो शरीर से ब्रज में रहना चाहिए और फिर वाणी द्वारा ब्रज रस का आस्वादन किया जाए। महावाणी अथवा अष्टसखाओं या ब्रज रसिकों के पदों का गान और आस्वादन वाणी से ब्रजवास करना है तथा मन भी ब्रज में ही लगा रहे, यह मन से ब्रज में रहना है। यदि कोई सौभाग्यशाली इन तीनों प्रकार का ब्रजवास कर पावे तो यह सबसे उत्तम है। भक्त को भगवान का प्रसाद सर्वदा पाना चाहिए। उसमें ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि यह रोटी है या पूरी अथवा अच्छा है या बुरा। यदि ऐसा विचार बना रहेगा तो भक्त को इस जन्म में तो भक्ति या प्रेम प्राप्त हो नहीं सकेगा। प्रसाद में विशुद्ध प्रसाद बुद्धि ही रहनी चाहिए। जैसे कहा जाता है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। यह श्री धाम वृंदावन तो नित्य और चिन्मय धाम है। जो जीव वृंदावन में पहुंच जाता है वह नित्यानंद में मस्त रहता है तथा श्री सरकार के नित्य लीला स्वरूप रास का सुख भोगता है। परंतु इस चिन्मय वृंदावन तक तो सिद्ध पुरुषों की ही पहुंच होती है, साधक का वहां प्रवेश नहीं है। साधक के लिए यही अच्छा है कि वह कुछ दिनों तक वृंदावन में वास करे, दर्शन करे, लौट आवे। साधक और सब तीर्थों में तो रह सकता है, किंतु वृंदावन में रहना बड़ा कठिन है। इसका कारण यह है कि वृंदावन के चारों ओर सत्व, रज और तमोगुण की 3 खाइयां बड़ी चौड़ी हैं। वृंदावन जाने वाले अधिकांश यात्री इनमें से ही किसी खाई में गिर जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। चिन्मय वृंदावन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। किंतु जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह त्रिगुणातीत पुरुष ही उस दिव्य वृंदावन में पहुंच पाता है। श्रीधाम वृंदावन में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो निरंतर नित्य धाम के आनंद में ही डूबे रहते हैं और 6-6 महीने तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को भी नहीं जा पाते। जिस प्रकार खाण के खिलौनों में, चाहे वह हाथी हो चाहे घोड़ा हो या और कोई खिलौना, उन सब में केवल खाण ही खाण है। इसी प्रकार श्री विग्रह में एक वही व्याप्त हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। भैया, यह पूज्योड़िया बाबा जी के कुछ उपदेश हैं। आप इन पर विचार करें, मनन करें, निश्चय ही इनसे लाभ प्राप्त होगा। ये संतों, रसिकों की वाणियां हैं जो बताती हैं कि कैसा है वृंदावन, कैसी हैं लीलाएं, वहां तक कैसे जाना चाहिए। ये हमारे लिए राजमार्ग बना जाते हैं ताकि हम सुगमता से चल सकें। किंतु हाय रे हमारा दुर्भाग्य, हम पढ़ते लिखते समझते बहुत कुछ हैं, हृदय से मन से करते कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पात। श्री किशोर जी सब पर कृपा करें, सबको अपने पास बुलावें, सबका मन उन श्री चरणों में लगे, क्योंकि वास्तव में हम हैं ही उनके। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।